हेलो। तो आज हम इस जो पेपर वन है यूजीसी नेट पेपर वन रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसमें मैं जो कम्युनिकेशन वाला यूनिट है उसका जो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एक्चुअली द ऑब्स्टिकल टू कम्युनिकेशन। बैरियर इज एक्चुअली एन ऑब्स्टिकल, ठीक है, टू कम्युनिकेशन। जो बाधा होता है, जो ऑब्स्टेकल होता है कम्युनिकेशन, ये आप देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी नोट्स बनाया है, आप लोग देख लो। मैं जूम कर देती हूँ, ये मेरे नोट्स है। ठीक है। तो आप चाहो मैं खुद अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ, तो ये आप पूरा पढ़ा हुआ है। पढ़ने के बाद मैंने नोट्स बना है, ये इसीलिए इस थोड़ा मेसी हैंडराइटिंग है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को समझ में आएगा, बट ये रेफरेंस के लिए मैंने दे रखा है। इसी से मैंने खुद पढ़ा है, खुद नोट्स बनाए हैं, वही नोट्स को मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। ठीक है। आप लोग देख लेना इसे जूम करने के बाद। ठीक है। वैसे भी जब आप समझ जाओगे तो आपको इस मेरे नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपने नोट्स बना सकते हैं। लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए, क्योंकि मैंने ये नोट्स बनाए हैं, तो फिर मैं ऐसा क्यों करती कि दूसरे कहीं और से नहीं लेती नहीं। मैंने जो खुद अलग अलग जगह से पढ़ा है, जो समझा है, वही मैं आप सभी को शेयर कर रही हूँ। ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये बस एक शेयरिंग है, क्योंकि मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो प्रिपेयर करने के साथ साथ एज ए स्टूडेंट तो ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपने नोट्स, जैसे आप सभी ऑडियंस हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो एक ही साथ प्रिपेयर करते चलेंगे। मैं भी पढ़ रही हूँ, तो जितना प्रिपेयर होता रहेगा मैं वो अपलोड करती रहूँगी। तो इसमें मेरा रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ी हेल्प हो जाए, थोड़ी समझ आ जाए। ठीक है। तो यही मेरी एक हेल्प रहेगी, बस और कुछ नहीं। तो होप आप सभी को अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगा हो कुछ, अगर हो सकता है अगर ये वीडियो देख के आप लोगों को कुछ भी समझ में आए, तो मैं ये होप करूँगी कि आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताएंगे कि ऐसा कोई भी टॉपिक आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है। तो मैं बता दूं, मेरा जो पेपर 2 है वो इंग्लिश लिटरेचर का है, क्योंकि मैंने एमए जो किया है वो इंग्लिश लिटरेचर से किया है। तो ऑब्वियसली मेरा जो पेपर रहेगा, वो सेकंड पेपर रहेगा, पेपर 2, वो मेरा इंग्लिश ही रहेगा। ठीक है। तो इंग्लिश से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो मैं मतलब इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी टॉपिक्स है यूजीसी नेट के, वो मैं अपलोड करती रहूँगी। ठीक है। आप लोग चैनल को जाके देख सकते हो, जो भी मैं मुझे टाइम मिलेगा मैं करती रहूँगी। बट पेपर 2 के जितने भी 10 यूनिट्स हैं वो मैं सारे अपलोड करूँगी। हाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना, इसमें सबसे पहला ये जो है टेक्निकल बैरियर आता है। टेक्निकल बैरियर का मतलब होता है वो जो सॉफ्टवेयर जो दोनों व्यक्ति यूज़ कर रहे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम, जो ऑब्स्टेकल आता है। फॉर एग्जांपल, मैं और मेरा फ्रेंड दोनों एक दूसरे से चैट कर रहे हैं। ठीक है। तो सपोज ये मैं खुद एक मतलब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों को इजी समझ में आएगा। एक बार क्या हो रहा था ना, मतलब मैं ट्यूशन के लिए निकल रही थी, तो मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज किया कि मैं निकल चुकी हूँ, अभी मैं निकल चुकी हूँ। ठीक है। मैं निकल चुकी हूँ, इतने टाइम में मैं पहुँचूंगी। तो मैंने 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे उसे मैसेज किया। बट उसके पास वो पता नहीं 1-2 घंटे बाद गया होगा, या फिर ऐसे 45 मिनट बाद उसके पास गया होगा, 45 मिनट्स बाद मतलब। लेकिन मैं जब घर से निकली तभी मैंने उसे मैसेज किया। ठीक है। उसके पास लेट से गया, तो फिर वो मुझे लाइक ही कॉल्ड मी, और उसने बोला, बोझा कि अरे तुम निकल गई, तूने मुझे कॉल, यू डिड नॉट इवन मैसेज मी, ये क्या होता है। तो फिर आई टोल्ड हिम कि सी, मैंने ऑलरेडी मैसेज कर दिया है। फिर मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट लेके उसे भेजा। उसे बोला कि सी, आई ऑलरेडी हैव मैसेज यू एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो तुम्हारे पास अगर लेट में जा रहा है तो मेरा क्या प्रॉब्लम है, ये मैसेज का प्रॉब्लम है। तो सी, क्योंकि वो ऑफिस में थे। ठीक है। तो वो ऑफिस में है, तो फिर वहाँ मतलब मैं यहाँ पे घर पे थी, तो वाईफाई से मैंने मैसेज कर दिया, वाईफाई कनेक्टिविटी से। तो फिर ऑफिस में तो बंद होता है ना एनवायरनमेंट, तो फिर वहाँ से लेट में गया, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो सी, नेटवर्क प्रॉब्लम दोनों के बीच में हुआ, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी है, मतलब जैसे फ़ोन है, फ़ोन है, तो फ़ोन के ज़रिए हम लोग मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज हो, व्हाट्सएप हो, आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो ज़रिया है, इसके द्वारा हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। तो इसी में अगर प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर एक का नेटवर्क बहुत अच्छा है, दूसरे का नेटवर्क वहाँ पर सही नहीं है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। आप लोगों को एक एक दूसरे मतलब किसी को लगेगा कि नहीं, पहले वाले को लगेगा कि दूसरे वाला मतलब ना सही टाइम से, जैसे मैसेज मेरे मेरे साथ बहुत बार ऐसे ही हुआ है। मेरी जो फ्रेंड है,
बेस्ट फ्रेंड है, मतलब मैं जब उसे मैसेज करती हूँ ना, तो वो क्या करती है, मतलब मुझे ये लगता है कि वो मेरे मैसेजेस नहीं देख रही है, और विदाउट देखे ही वो मुझे मतलब ये कर रही है, रिप्लाई कर रही है, ठीक है। तो मैं बहुत उसे ये बोलती हूँ कि तुम मेरे मैसेजेस देख भी नहीं रही। तो बोलते हैं कि नहीं मैंने देखा है, मेरे पास लेट में गया है। तो सी ये हो रहा है ना कि मतलब नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि लेट से मैसेजेस जाएं, तो मतलब इसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन में, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन होता है, तो इसी की वजह से टेक्नोलॉजिकल बैरियर होगा। टेक्निकल बैरियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर एक ही है। नेक्स्ट इज द फिजिकल बैरियर। ओके, फिजिकल बैरियर इज द जो लोकेशन चेंज होता है। फिजिकल बैरियर का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये होता है कि फिजिकल का मतलब होता है कि जिस चीज़ को मतलब लोकेशन, ठीक है, लोकेशन ऑफ द ज्योग्राफी, जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, वो होता है फिजिकल वाला चीज़। जैसे हमारा बैकग्राउंड, एनवायरनमेंट, आसपास के लोग, आसपास की चीज़ें, हमारा टाइम हो गया, हर चीज़। तो फॉर एग्जाम्पल दो लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं कोलकाता में रहती हूँ, और मेरी जो फ्रेंड है वो जमशेदपुर में रहती है, टाटा जमशेदपुर में। तो हो सकता है जब वो फ्री है तो मैं बिजी हूँ, या फिर जब मैं फ्री हूँ बात करने के लिए वो बिजी है। तो ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस में रह रहे हैं ना, तो मतलब थोड़ा डिस्टेंस में रह रहे हैं, टाइम गैप हो जा रहा है, तो समझ में नहीं, एक दूसरे को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि व्हेन यू पीपल आर अवे फ्रॉम ईच अदर, यू डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर वेल, बिकॉज क्या हो रहा है, आप लोग फिजिकली एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, तो समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। देयर आर मेनी थिंग्स, जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जब आप एक दूसरे को देख के जब तक नहीं देखोगे तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन योर फ्रेंड इज सैड, ठीक है, तो वो हो सकता है वो टेक्स्ट मैसेज नहीं कर पा रही है, तो आपको लग रहा है कि क्यों नहीं कर रही है। तो रीज़न बीइंग कि आप उसके साथ नहीं है, तो आपको उसका इमोशन पता नहीं रहेगा ना। अगर आप उसके साथ है तब आपको पता चलेगा कि सी इस वजह से वो नहीं कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग का रीज़न हो जाती है, क्योंकि आप लोग दूर है, ठीक है। जब पीपल आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, फ्रेंड्स और एनी कोई भी रिलेशनशिप हो, जब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, व्हेन दे आर having a communication or a conversation, but these guys are like they are having a distance of cities, different distance of space, place, plus the difference in time also, इसी की वजह से ये फिजिकल बैरियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बैरियर अराइजेस व्हेन this communication because of this language problem, like for example the sender and the receiver, they are having a conversation, but the problem is they don't understand each other's language, ठीक है। कोई जापानीज में बोल रहा है, तो दूसरा जो है वो हो सकता है हिंदी में बोल रहा है, तो दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी ना, तो कम्युनिकेशन अच्छे से कैसे होगा, ठीक है। और हो सकता है कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपना जो फीलिंग्स है वो सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो सामने वाला समझता नहीं है। वो अपनी फीलिंग्स को उन वर्ड्स में एक्सप्रेस, वर्ड्स से, जैसे जो मैं फील कर रही हूँ वो मैं सही से लिख नहीं पा रही हूँ, तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ अच्छे से वर्ड्स में, तो मैं सामने वाले को समझा कैसे पाऊंगी, तो सामने वाला समझ कैसे पाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है, तो इसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। और टोन भी वैरी करता है, जैसे मैंने कहा कुछ और, मतलब जैसे लिटरल, जैसे ये यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज के बेस पर बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कुछ और सेंस में कहा था, सामने वाले ने कुछ और सेंस में समझ लिया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कि ओह दैट्स व्हाई यू आर नॉट मैसेजिंग, ऐसा करके मैंने बोला सपोज, ठीक है। तो मैंने बोला कि अच्छा इसी वजह से तुम मतलब मैसेज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो फिर मैंने कुछ, हो सकता है मैंने कुछ और सेंस में बोला कि अच्छा 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 सब, मतलब इस वजह से, मतलब हो सकता है टाइम की वजह से, मतलब तुम मतलब एग्ज़ाम हो रहा है, हो सकता है एग्ज़ाम की वजह से तुम प्रिपेयर कर रही हो, अच्छा इसीलिए तुम नहीं कर पा रही हो, मुझे समझ में नहीं आया था, सॉरी। तो फिर हो सकता है कि मैंने कुछ और टोन में बोला, अच्छा तुम मतलब एग्ज़ाम के लिए बिजी हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मतलब अपनी फ्रेंड के लिए टाइम नहीं है। तो ये क्या हुआ, सी सेंटेंस एक ही है, ओ दैट्स व्हाई यू आर नॉट मैसेजिंग, ओ दैट्स व्हाई यू आर नॉट मैसेजिंग, सॉर्ट ऑफ समथिंग, यू सी। ये बोलने का बोलने लाइन एक ही है, लेकिन उसमें
मीनिंग अलग छुपा हुआ है ना, तो ये होता है प्रॉब्लम, सेमेंटिक बैरियर, मतलब कि जो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की वजह से, मतलब लैंग्वेज की वजह से जो आती है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब होता है कि जो सेंडर एंड द रिसीवर दे आर वर्किंग अंडर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो लेवल गैप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बॉस है, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, तो दोनों के बीच में एक तो ऊपर नीचे का फर्क होता है ना, लेवल का फर्क होता है। तो वो जो एम्प्लॉय है अगर बॉस को कुछ सजेशन देगा, कुछ फीडबैक देगा, तो हो सकता है उसका बॉस उसे मतलब वो पॉजिटिवली ना ले, फीडबैक को एक्सेप्ट ना करे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। और जितना ज़्यादा हायरार्की होगा उतना ज़्यादा बैरियर आएगा, मतलब जितना लेवल होगा ना हायरार्की का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट इज द साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर इज अ साइकी, द माइंड, द मूड्स एंड इमोशंस ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर, ठीक है। Next is the social barrier. Social barrier is actually the barrier that arises because of the social status between the sender and the receiver. Sender एक particular position में काम करता है, उसका background कुछ और है, ठीक है, वो हो सकता है वो ज़्यादा पैसे कमाता है, और जो receiver है हो सकता है उसका background कुछ और है, उसका वो जब ऑफिस जाता है उसका ऑफिस टाइमिंग अलग है, ठीक है, उसका पोजीशन कुछ और है, वो हो सकता है एक स्टूडेंट है। तो एक स्टूडेंट की लाइफ और जो ऑफिस में जाता है जो वर्क करता है उनकी उसका लाइफ अलग होगा ना, उसका अलग पोजीशन हो सकता है। और स्टूडेंट है, माइट भी वो काम नहीं करती है, जो स्टूडेंट है या फिर काम नहीं करता है, लेकिन वो एजुकेशन में उसका वो आगे बढ़ रही है, वो हाईली एजुकेटेड है। और दूसरा पर्सन है वो एजुकेटेड है, हो भी सकता है एजुकेटेड है, ठीक है, लेकिन इसके तरह एजुकेटेड नहीं है, वो वर्क फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो दोनों का स्टेटस डिफरेंस हो गया ना, एक ज़्यादा एजुकेटेड है, एक वर्क फील्ड में एक्सपीरियंस है। और टाइम गैप भी हो जाएगा क्योंकि जो स्टूडेंट है वो दिन भर घर में पढ़ते रहती है, ठीक है, तो उसका शेड्यूल अलग होता है, अलग होगा ना। तो फिर उसका जो है उसका स्टेटस, उसका पोजीशन अलग होगा, उसका स्टूडेंट का लाइफ अलग होगा, हर चीज़ अलग होगा। तो ये डिफरेंस होता है सोशल स्टेटस में, ठीक है। और एक कल्चरल बैरियर, कल्चरल बैरियर होता है कि वो डिफरेंट कल्चर से आएगा। फॉर एग्जांपल एक है हिंदू, एक है मुस्लिम, सपोज है हिंदू और मुस्लिम दोनों फ्रेंड है। तो जैसे जो मुस्लिम होंगे उनका बैकग्राउंड अलग होता है ना, उनका रिलीजन अलग होता है, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग उनका थॉट प्रोसेस होता है, उनके बिलीफ होता है, उनका वैल्यू होता है, उसी अकॉर्डिंग वो लोग एक्ट करते हैं, वो बातें करते हैं। वैसे ही जो हिंदू होंगे उनके रिवाज अलग होंगे, फेस्टिवल अलग होगा, उनका ड्रेसिंग कोड स्टाइल अलग होगा, बिलीफ अलग होगा, वो लोग जैसे बात करते होंगे, चीज़ों को जैसे समझते होंगे, वो अलग होता होगा ना। तो इसी की वजह से ये कल्चरल बैरियर, मतलब दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग कल्चर से आए हैं, तो एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, चीज़ों को देखने का तरीका भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यह है फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट इज अ फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब जो फिजिकल, फिजिकल ऑब्स्टेकल, फिजिकल बैरियर जो बॉडी से रिलेटेड होता है, बॉडी एंड द सेंसेस, जो सेंस मतलब सेंस ऑर्गन्स, या फिर जो बॉडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का पैर फ्रैक्चर है, ठीक है, किसी का बॉडी मतलब हेल्थ इश्यूज है, तो हेल्थ इश्यूज होने की वजह से क्या हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है ना, तो उसी की वजह से हम लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो वो इम्पैक्ट करेगा हमारे लाइफ को, तो ये होता है प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज अ परसेप्चुअल। परसेप्चुअल इज एक्चुअली द परसेप्शन, परसेप्शन मतलब व्यू पॉइंट, ठीक है, मतलब एक ही अगर एक इवेंट है, कोई भी एक घटना है, उस घटना को दो लोग अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। कोई एक प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को, सेम प्रॉब्लम है, हो सकता है मैं उस प्रॉब्लम को अलग तरीके से देखूं, मेरी फ्रेंड अलग तरीके से देखे, ठीक है। तो ये होता है नज़रिया, एक चीज़ को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, तो ये परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होने की वजह से मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, हो सकता है वो इस चीज़ को सुन के वो एक्सप्लेनेशन ईजी हो जाए, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, मतलब एक जब मैं उससे बात कर रही थी, मैंने उस बेस्ट फ्रेंड के मैं नाम बारे में आपको बताया ना, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है। तो एक बार क्या हुआ, मेरा मतलब मैं एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे एक चैप्टर था जो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने पूरे दिन कोशिश की उस चैप्टर को समझने की, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो फिर बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो रही थी, मुझे किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा था, तो अचानक से नेहा का कॉल आया। तो फिर मैं उससे बोली कि उसने कॉल किया, तो फिर मैंने बोला कि देखो ना, मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ, एकदम भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत मतलब गुस्सा आ रहा है, एग्जॉशन हो रहा है एकदम, पता नहीं मुझसे कुछ होता क्यों नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसे बताया, देखो ना ये मैथ्स वाला बन नहीं रहा है मेरा वाला, गुस्सा आ रहा है हमको। तो फिर वो एकदम शांत रहती है, और फिर उसने मुझे बताया कि अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम क्यों इतना टेंशन ले रही है, हो जाएगा ना, ठीक है, वो जो नहीं आ रहा है तुम उसको छोड़ दो, अभी बाद में करना, ठीक है।
तो सी एक चीज़ को वो किस तरीके से हैंडल कर रही है, और मैं होती मतलब मैं क्या कर रही थी, जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा था उसी के पीछे मैं लगी थी, ठीक है। तो ये होता है ना, एक ही चीज़ है तो उसको देखने का अलग अलग नज़रिया। और एक एग्जांपल है, पर अगर मैं बोलूँ कि देखो ना कि मेरे पास 2 मंथ्स है यूजीसी नेट का प्रिपेयर करने के लिए, बहुत कम टाइम है। 2 मंथ्स तो एकदम इनफ नहीं है, 6 से 2 साल, 1 ईयर 6 मंथ्स ऐसे लग जाता है, मतलब अच्छे से प्रिपेयर करो तो, ठीक है। तो फिर वो बोलेगी कि 2 मंथ्स इनफ है। अगर मैंने उससे शेयर किया अपने फ्रेंड से कि सी ना 2 मंथ्स इज देयर ओनली, तो 2 मंथ्स इज वेरी शॉर्ट फॉर दिस प्रिपरेशन, आई नीड आई शुड टेक एटलीस्ट 6 मंथ फॉर दिस प्रिपरेशन, फॉर वेल प्रिपरेशन, सब कुछ हो जाए ताकि, ठीक है। तो वो बोलेगी नहीं नहीं वो कुछ नहीं होता है, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको तुम पढ़ो, हो जाएगा। क्लियर करने से ना मतलब है। तो सी एक इवेंट है लेकिन उसको देखने का नजरिया अलग हो गया ना, तो ये परसेप्शन है। नेक्स्ट इज द एटीट्यूड। एटीट्यूड बैरियर कम्स फ्रॉम द एटीट्यूड, मतलब आपका एटीट्यूड मतलब होता है जो सेंडर एंड द रिसीवर है उनका कैरेक्टर कैसे है, उनका बिहेवियर कैसे है एक दूसरे के प्रति, कोई भी सिचुएशन को देखने के प्रति, ठीक है। तो वो होता है एटीट्यूड बैरियर। नेक्स्ट इज अ सेंडर ओरिएंटेड बैरियर। सेंडर ओरिएंटेड बैरियर मतलब सेंडर रिलेटेड बैरियर, सेंडर से रिलेटेड, सेंडर का बैकग्राउंड, सेंडर के वैल्यू, मतलब सेंडर के क्या वैल्यूज है, सेंडर का क्या कल्चर है, ऑल दीज थिंग्स फॉल अंडर सेंडर ओरिएंटेड। एंड इफ द सेंडर हैज no clue about the background or the value or the belief system of the receiver, there is a chance of miscommunication. Okay. Receiver oriented barrier. Receiver oriented barrier is actually the receiver related obstacle, receiver related everything, like receivers background, receivers this thing, receiver's value, receiver's culture, and receiver's perception, receiver's emotions. And if the receiver is also in the same hand, like the sender was, if the sender is unaware of the receiver's background, likewise if the receiver is unaware of the sender's background and how the sender is feeling, okay, so उसमें क्या हो जाएगा, मिसकम्युनिकेशन अराइज हो जाएगा. देन द चैनल ओरिएंटेड. चैनल ओरिएंटेड इज एक्चुअली द मीडियम थ्रू विच दिस द सेंडर एंड द रिसीवर दे आर कनेक्टेड. ओके, टेलीफोन हो सकता है, कोई चैट हो सकता है, कोई वीडियो कॉल हो सकता है, जिसके जरिए वो लोग एक दूसरे, कोई लेटर हो सकता है, लेटर के जरिए एक दूसरे को लेटर लिख रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैंने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा और बोला कि उसे कॉल करके ये बोला कि वो लेटर तेरे पास तुम्हारे पास 1 वीक में पहुंच जाएगी. तो हो सकता है वो लेटर वो 2 वीक्स में पहुंची, 2 महीने बाद पहुंच सकती है. तो ये मीडियम का प्रॉब्लम है ना. तो जिस चैनल मतलब लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा था, तो वो अगर लेटर देर से पहुंच जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. अगर हो सकता है टेलीफोन, मुझे अगर अपने फ्रेंड को दोपहर 2 बजे कॉल करना था, बट किसी वजह से मैंने, अगर मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसी वजह से फ़ोन चार्ज नहीं हो पाया, तो क्या हो जाएगा, मैं उसे 2 बजे की जगह शाम 6 बजे कॉल करूंगी, जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जब फ़ोन चार्ज हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, जिस मीडियम मतलब जिसके थ्रू, टेलीफोन के थ्रू मैं उससे कनेक्ट हो पा रही हूँ, और वही अगर सही से काम नहीं करता, उसी में कुछ डिसबैलेंस है, तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाएगा ना. तो यही होता है कम्युनिकेशन बैरियर्स. ऑलराइट, तो आई होप कि मैं क्लियर हो पाई हूँ ये बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर. बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर, ये फ्लो में चल रहा होता है. लेकिन अगर ये सारे बैरियर्स अगर आ जाएंगे, बैरियर्स मीन्स एक्चुअली द ऑब्स्टेकल, इसके वजह से कम्युनिकेशन का फ्लो टूट जाता है. तो ये अगर सारे बैरियर्स आएंगे ना, तो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कम्युनिकेशन फ्लो में प्रॉब्लम होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फ्रेंडशिप्स या कोई भी रिलेशनशिप हो ब्रेक हो जाता है, ये सारे ऑब्स्टेकल्स के वजह से. ठीक है, तो यही होता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स है, मैं उसको शॉर्ट अलग अलग वीडियो में अलग अलग एक एक टॉपिक ही लूँगी, लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो फिर.